अमित जी, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि भाजपा ये कहे कि सृष्टि की रचना मोदी जी के आने के बाद 2014 में हुई हो। मीरा कुमार जी का जी नाम सुना था आपने? और जिस प्रकार से ये 35% कह रहे हैं, 2021 के बाद से तो जनगणना नहीं करवाए हैं, ये अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। ये 35% का आधार क्या है? और मेडिकल कॉलेज की बात जी कर रहे थे। 2011 का 15 पॉपुलेशन साल, एस्टिमेट। सुन लीजिए सुन ठीक है, लीजिए सुन लीजिए। सुन लीजिए, 15 साल सुन भाजपा के लीजिए। कुशासन में केवल 4 मेडिकल कॉलेज बने थे। पिछले 4.5 साल में 8 मेडिकल कॉलेज। जिस बस्तर की ये बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा अमित जी जी, पिछले बजट में कांकेर में मेडिकल कॉलेज खुला। उसके बाद गीदम दंतेवाड़ा में इस बजट में 8 मेडिकल जी कॉलेज खोलने का काम यदि किसी ने किया है तो वो भूपेश सरकार है। 3,000 से ज्यादा स्कूलों को बंद करने वाली सरकार। बंद करने का आपने सुना होगा, विकास के साथ साथ नए स्कूल खोले जाते थे। लेकिन यह रमन राज का कुशासन था जिसमें 3,000 से ज्यादा स्कूल बंद किए गए, जिसमें अधिसंख्यक जी जो है आदिवासी क्षेत्रों का है। 1996 का कानून था पेशा, 15 साल सरकार में रहते इनको याद नहीं आया। हमारी सरकार ने तो जी पिछले साल लागू किया था उसको। और जिस प्रकार से जल जंगल जमीन के अधिकारों से बेइज्जत कर रहे हैं, बेदखल कर रहे हैं भाजपाई, इनके शासनकाल में 700 गांव से इसी बस्तर के 3 लाख से ज्यादा आदिवासियों को पलायन करने मजबूर किया। सोनकू और बिजलू, आपने सुना होगा अमित जी, वरिष्ठ पत्रकार जी हैं आप, मिडिल स्कूल के छात्रों जी को गोली मार के नक्सली बता दिया गया था। इनके कुशासन में ताड़मेटला में सैकड़ों घर चलाए गए। 1379 प्रकरण, ये मेरा दावा नहीं है, ये जस्टिस जी पटनायक कमेटी की रिपोर्ट में यह सिफारिश आई है कि 1379 फर्जी प्रकरण में हजारों आदिवासियों को नक्सली बताए। इनके कुशासन में 90,000 एकड़ से ज्यादा की जमीन कभी औषधि खेती के नाम पर, कभी रतन जोत के नाम पर, कभी उद्योग लगाने के नाम पर ठगा गया। आदिवासियों से छीन के उद्योगपतियों को हस्तांतरित किए। लोहारी गुंडा जी में जो जमीनें छीनी गई थी हमारी सरकार ने उसको भी निःशुल्क वापस किया। जो 6 वनोपज खरीदे जाते थे, आज 67 वनोपज खरीदे जा रहे हैं, 600 गुना बढ़ा है। तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए जो बीमा योजना थी, 2019 से जी मोदी सरकार ने दुर्भावना पूर्वक केंद्रांश बंद कर दिया, तो भूपेश सरकार ने न केवल 2,500 से बढ़ा के 4,000 किया, बल्कि शहीद महेंद्र कर्मा के नाम पर तेंदुपत्ता बीमा योजना लागू की। तो लूटने का, प्रताड़ित करने का कोई अवसर भाजपाइयों ने नहीं छोड़ा। लगातार इनके जी कुशासन में बस्तर में झलियामारी कांड हुए। मीना खलको और मड़कम हिड़मे के प्रकरण में भी कांग्रेस जब आंदोलन की, उसके बाद में एफआईआर हुआ। सोनी सोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, तब जाके एफआईआर लिखी गई। तो शासन जी और अत्याचार का कोई भी अवसर, आज बताइए, ननकी राम कंवर सबसे वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं, राम विचार नेताओं की भाजपा में क्या स्थिति है। और मोदी ठीक है। सरकार ने तो वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधान शिथिल किए। देश में पहली बार आदिवासी अधिकारों को दरकिनार करके कमर्शियल माइनिंग करने का पाप यदि किसी ने किया है तो मोदी सरकार ने किया। हमारी सरकार ने ठीक है। 4,85,000 एकड़ पट्टे बांटे हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाइयों को, न केवल ग्रामीण बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी। अग्रणी राज्य है ठीक है। छत्तीसगढ़, 50,000 से ज्यादा सार्वजनिक पट्टे हमने दिए हैं। और जिस प्रकार से जी भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में अत्याचार होता था, 2100 से ज्यादा महिला बहनों को दुर्गा और दंतेश्वरी डीआरजी में महिला बटालियन हमने बनाया। वहां के स्थानीय ठीक आदिवासियों है। को सरकार के साथ में, योजनाओं के साथ में जोड़ने का काम यदि किसी ने किया है तो भूपेश सरकार ने। और यही कारण है ठीक है। कि बस्तर में 3 उपचुनाव हुए पिछले 4 साल में, तीनों में भाजपा का सुपड़ा जी साफ हुआ। 12 के 12 सीटें बस्तर की, 14 के 14 सीटें सरगोजा की। भाजपा में तो विश्वसनीयता का संकट है। जो इनके कुशासन में नक्सली सलाहकार होते थे, आपको याद होगा केपीएस गिल क्या कहा था रमन सिंह जी ने, जी उनकी स्वीकारोक्ति थी, वेतन लो और मौज करो, काम करने की जरूरत नहीं है। तो इनके कुशासन में फोकस भ्रष्टाचार पर होता था।